पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। महाभारत की कहानी है कि एक समय में द्रोणाचार्य वहाँ के मुख्य आचार्य थे और सभी राजकुमार के राजनीति के और सब तरह के ज्ञान के उपदेश दे रहे थे। सभी राजाओं के लड़कों के पढ़ाते थे, राजकुमारों के। जिस समय कर्ण जो है सूर्य के द्वारा पैदा हो गए, कुंती के माता कुंती के शादी ना हुआ था, तो लोक लाज के वजह से उसको गंगा में बहवा दिया गया। वो जो है बहते हुए एक रथवान को मिला जो हस्तिनापुर में रथ चलाते थे। उनकी राधे पत्नी थी, उसने उस बालक को पाल दी और वो लड़का के नाम कर्ण रखा गया। कर्ण महाप्रतापी और महातेजस्वी पुत्र था। उसके बाद से उसको जो है उसके भी शौक़ हुआ कि हम भी विद्या ग्रहण करें। तो उसके पिता जो है गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी के पास लेके आए, कहे कि गुरुदेव हमारे भी पुत्र के शिक्षा दे दो। द्रोणाचार्य कहे कि हम सूत पुत्रों के उपदेश ना देते हैं, ज्ञान ना देते हैं, हम केवल राजकुमारों के उपदेश देते हैं। ये द्रोणाचार्य जी परशुराम जी के शिष्य थे और भीष्म पितामह भी परशुराम जी के शिष्य थे। और इन्होंने मने कर दिया तो कर्ण जा कर के आप परशुराम जी से शिक्षा लिए। तो ये आचार्यों के अंदर पक्षपात भरा हुआ था। ये छोटा है, वो बड़ा है, इसको पढ़ाना है, उसको ना पढ़ाना है। ये पाखंडी आज भी जल रहे हैं, मर रहे हैं। अब इनके हाथ से तीर निकला हुआ है। अब सभी आदमी सब विद्या को जानने लगे तो इनको हजम ना हो रहा है। इसलिए जो है ये अपने समय में कसर ना छोड़े थे। बुद्ध भगवान बहुत महान राजा थे और उन्होंने बहुत गुरुकुल की स्थापना कराए थे। उसमें एक अशोक सम्राट हुआ, चक्रवर्ती सम्राट था। वो अशोक सम्राट जो है कालिंग के 100 युद्ध लड़ा था, 100 में विजय प्राप्त किया था। लास्ट लड़ाई कालिंग देश के था, उसमें भी विजय प्राप्त किया था। वहाँ पर बड़ा नरसंहार हुआ था जिसको लाश के देख करके और राजा अशोक के दिल दहल गया। इन्होंने भी एक भिक्षुक
ये अपने भाई के पुत्र था, बुद्धिस्ट, उसी से दीक्षा ले करके बुद्धिस्ट बन करके अब बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। और ऐसा जगह ना छोड़े जहाँ पर ये प्रचार ना किए। बहुत बड़ी शक्ति थे बुद्ध प्रचार के विषय में। मौर्य साम्राज्य के जितने राजा हुए सब बुद्ध धर्म को प्रचार करते रहे। लास्ट में एक पंडित जो है, पुष्पमित्र शुंग नाम के एक पंडित जो है राजा बन गया। पहले लास्ट मौर्य वंश के वो सेनापति था और लास्ट में बगावत करके और राजा के खिलाफ खड़ा होके और राजा बन गया। आज जितने बुद्ध भगवान के मौर्य वंश के राजा आया, अशोक सम्राट ने गुरुकुल बनवाए थे और प्रचार प्रसार करके आज चारों ओर जो है ज्ञान के झंडा गाड़ दिए थे। ये सब को विध्वंस करना शुरू कर दिए और बुद्ध भगवान के आर्यों के ज्ञान जो है, बुद्धिस्टिक जो ज्ञान था, आत्मज्ञान वही है। ये जो है बुद्धिस्टों के इतना बर्बाद किए, मारे, कटवाए, धोखा से गुरुकुल के विनाश किए। तो ये सब समझने की विषय है। ये जबरन जो है मूर्ति पूजा के, मुर्दा पूजा के सनातनी धर्म के नाम से साबित करना चाहते हैं। जो सनातन ना है, सनातन के नाम पर ये पंडितन के व्यापार है। शिव सूत्र जो है आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है, 86 भाग में है, भगवान शिव के उपदेश है। ये जो है सनातनी धर्म है। भगवान शिव गुरुकुल चलाते थे और परशुराम, रावण, जनक एक से एक राजकुमार के उपदेश देते रहे। इसी तरह से 24 अवतार विष्णु के हुआ, विष्णु भगवान के, वो सत, धर्म, न्याय और आत्मज्ञान के ऊपर प्रकाश डालते रहे। ये सनातन है। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है। जितने दार्शनिक विद्वान है ये सब सनातनी है। ये जबरन जो है अपने धंधा को घुसेड़ दिए और कहे कि हमारे धंधा के चलाओ, जिसे हमारा इनकम रहे, दुनिया मेहनत करके कमाती खाती रहेगी और हम मूर्ख बना के कमाते खाते रहेंगे। गोबर के गणेश बना के कहते हैं कि तेरा बाप है, इसके आगे माथा टेक दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज के टेक्नोलॉजी के युग में लोग, एक विद्वान कहा था कि आगे चल करके ऐसा समय आएगा कि हर आदमी के मुट्ठी में संसार होगा। और वो संसार क्या है? मोबाइल है, इंटरनेट है। आज उसके हाथ में संसार है। मोबाइल से जो कुछ जानना चाहे बोलेगा और वो मोबाइल उसको बताएगा। आज के समय में अगर मनुष्य के कल्याण ना हुआ तो कभी ना होगा। ये संसार के अंदर जो है भटकाने वाले बहुत मिले, अटकाने वाला, पाखंडी, धूर्त, मूर्ख बनाने वाला, धोखा देने वाला,
ये सारे जो है मुर्दा पूजा संसार के सबसे बड़ा धंधा बन गया। इसके पीछे जो है सभी राजा जो है मूर्ति पूजा में भटक गए, मुर्दा पूजा में। यही जो है सब अपने पुरुषार्थ के भूल करके और भीख मांगना शुरू किए मूर्ति से कि हमारा कल्याण कर दो, हमारा कल्याण कर दो। विदेशी आए, सारे मंदिर के तोड़े, सारे जो है मूर्ति के सोना चांदी के धातु के जितनी मूर्तियाँ थी सब वो है हीरा जवाहरात मंदिर के आड़ में ये छिपा के रखते थे सब। और राजा ये पंडित दोनों जो है मौज मस्ती मारते थे। और यही कारण था कि मंदिरों में अपार दौलत थी और वो दौलत विदेशी आके लूट के ले गए। अनेक राजा आए, मुगल, यहूदी, ईसाई, पारसी, ये सब आए, लूट करके ले गए। बहाना बनाते थे व्यापार के। इसी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो मसाला बेचने के लिए आई। यहाँ जो है राजपूत राजा जितने थे, मुगल राजा, ये सब आयासी थे। आयास ये भोग विलास में इतने मस्त थे कि ये आपस में इन लोगों के तालमेल ना था, आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। ये सब देख करके और इस्लामीकरण शुरू किए सब, और हिंदू के मुसलमान बनाना शुरू किए। और ये सब के आपसी लड़ाई की वजह से वो सब के दाल गल गया। ये सब में आपस में फूट था, एक दूसरे के देख के एक जलता रहता था। जंग आग जलती है वो ये राजा एक दूसरे के भलाई देख करके जलते थे, आपस में लड़ते मरते थे। ये सब में आपसी में मेल ना होने की वजह से कनौज के राजा जयचंद राजा ने मोहम्मद गोरी के बुला के पृथ्वीराज के विनाश करा दिया। और सोमनाथ मंदिर जब लूट रहा था तो उसमें हजारों के करीब तादाद में पंडित थे। सब जो है रो रहे थे, अब भोले बाबा से कह रहे थे कि भोले बाबा इस शैतान के विनाश कर दो और हमारा जो है रक्षा करो, अपना रक्षा करो। आदमी के बनाया हुआ कला आदमी के कभी कल्याण नहीं कर सकता है। ये इतनी बात जो है किसी को समझने ना दिए। अपना स्वार्थ में, मतलब में ये अंधे हो गए थे। आज कहते हैं कि सब आत्मज्ञानी हो गए, सब ब्रह्मज्ञानी हो गए। आज भी जलन है कि ये दुनिया ज्ञानी क्यों हो रहा है, ये दुनिया के विकास क्यों हो रहा है। नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह ये गरीब जनता में अनाज क्यों दे रहे हैं। ये तो शुरू से लूटते या खाते आए हैं और लुटवाते आए हैं। आज ये भारत के कायाकल्प कैसे बदल रहा है। आज कम जलन ना है। नरेंद्र मोदी जी बड़ा आर्य समाजों के भाषण में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी आज भी सत्य बोलता है और सत्य के रक्षा के बात करता है, तो ये गद्दारन के हजम ना होता है, हमारा विरोध करते हैं सब। ये चीज़ को समझने की विषय है कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री है उसके ये विरोध करते हैं, अब पहले तो मरवा ही देते थे। इसलिए इस सब पाखंडियों से बच के रहना है, अपना कल्याण करना है और उठ के जगना है, जगाना है और अपना कल्याण करना है और समाज के कल्याण करना है। संसार के अंदर जब कर्ण के द्रोणाचार्य
शिष्य ना बनाए ना उसको ज्ञान दिए, तो वो परशुराम जी के यहाँ जा कर के और ब्राह्मण बन कर के शिक्षा लिया। लास्ट में वो भी परशुराम जी के पता लग गया, क्योंकि वो उसके जंघा पर सिर धऽ के सो रहे थे, नीचे से एक कीड़ा काट दिया। उसके खून जो है परशुराम जी के संपर्क में आया, तो उसे देख करके और वो घाव के देख करके परशुराम जी के भास हो गया कि पंडित के इतना हिम्मत ना होता है, तुम पंडित ना है, तू छत्री है। ये सहन तो छत्री कर सकता है। फिर श्राप दिए कि जो विद्या हम पढ़ाए हैं तुम्हारे आखिरी समय में काम ना होगा। ऐसे ये पक्षपाती होते थे। दूसरे नंबर पर एकलव्य जो है साधारण परिवार से गरीब था, छोटी में के था। उसने जो है गया और द्रोणाचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमके भी शिक्षा दे दो। वो कहा कि हम तुम्हारे को शिक्षा नहीं देंगे। कहे कि क्यों नहीं दोगे? कहे कि तू छोटी जाति के है, हम राजकुमारों के शिक्षा देते हैं, छोटी जाति के नहीं देते हैं। हमारे समझ में ना आता है कि जो वेद के रचयिता है, 4 वेद 6 पुराण 18 पुराण 108 उपनिषद के जो रचयिता है वो शूद्र था। नारद दासी पुत्र थे और ये व्यास जो थे वो धीवरी पुत्र थे। ये व्यास गद्य धीवरी पुत्र के नाम से चलता है। ये पाखंडी उस पर कब्जा कर लिए, कहे कि ना इस पर खाली पंडितन के कब्जा रहेगा। ये दुनिया को जो है मूर्ख बनाते रहे कि ब्रह्म ज्ञान केवल ब्राह्मण के लड़कों के देते थे, और का अधिकार नहीं है। ये आत्मज्ञान किसी के बपौती ना है, ये छोटा हो या बड़ा हो, और संसार में सभी मनुष्य के इस पर अधिकार है। नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो। ये कहते थे कि शूद्र के अगर वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा गला के डाल के कान उसके जाम कर दे। वेद मंत्र बोले तो उसके जीभ काट ले। गाला में मेटिया बांध करके लटका के रखते थे कि जमीन पर थूकेगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। कमर में झाड़ू बांध के रखते थे कि कहीं से आएगा तो लोग के पता लगेगा कि ये शूद्र आ रहा है। जबाली जो है सत्यकाम जबाल के भेजी गौतम ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए। गौतम ऋषि पूछे कि तेरा गोत्र क्या है पुत्र? कहे कि माता से पूछ के आके बताएंगे। जाके जबाली से पूछा सत्यकाम जबाल। वो कहे कि हम अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए तुमको पाए हैं। जाके बता दिया कि ऐसे हमारी माँ कही है कि अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए तुमको हम पाए हैं। गौतम ऋषि कहे कि जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण होता है। पुत्र तू ब्राह्मण है, हम तुम्हारे के शिक्षा देंगे। और जबाल को सत्यकाम के जबाल के वो आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। अंगिरा पुत्र गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि के पुत्र जो है सत्यानंद जी थे, जो राजा जनक के दरबार में रहते थे, उनके कुलगुरु थे। और हनुमान उनके बेटी के पुत्र थे। अंजनी पुत्री थी गौतम ऋषि के। उनको भी एक पाखंडी जो है वो गाय के धोखा से आरोप लगा दिए। गाय तो अपने मौत से मरी थी कि गौतम ऋषि एक गाय के जान से मार दिया। अब ब्रह्म हत्या, गौ हत्या के पाप लग गया और गौतम ऋषि के भी दुर्दशा कर दिए ये पाखंडी।
और गौतम ऋषि अंगीरा पुत्र थे। अंगीरा के पुत्र जो है अग्निदेव भी कहे जाते हैं। सभी देवी देवता देवगुरु थे, सब वहीं से शिक्षा लिए। तो ये सब समझने के विषय है और ये धूर्तन से बचने की ज़रूरत है। और रसरी जलती है लेकिन उसमें ऊँठन नहीं जाता है। उसी तरह से जगत गुरु के नाम पर व्यापार कर दिए। इस संसार में ऐसा जगत गुरु कोई ना हुआ है जिसके दुनिया विरोध ना किया हो। जगत गुरु शंकराचार्य के जगत गुरु कहा जाता है। वो भी तैयार होके जा रहे थे, रास्ते पर एक शूद्र चंडाल खड़ा हो गया। उनके शीश हटाने के प्रयत्न किए, वो नहीं हटे। कहे कि हम तुम्हारे जगत गुरु से हम प्रश्न करेंगे। जगत गुरु आए, पूछे कि तुम हट जाओ यहाँ से, रास्ता से हट जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। कहे कि किसको हटा रहे हो, पंच भौतिक शरीर के या कि चेतन आत्मा के? ये पंच भौतिक शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु ये शूद्र है, आके चेतन आत्मा शूद्र है। जगत गुरु के होश उड़ गया कि ये चंडाल पूछ कह रहा है। फिर वो भोले बाबा प्रकट हो गए। जगत गुरु शंकराचार्य के अहंकार के चूर किए। तो जिसको अपने विद्या के आगे पीछे पूंछ लगाता है और उसके अपने विद्या के अहंकार होता है, वो ज्ञानी नहीं होता है, वो महामूर्ख होता है। जैसे रावण के अहंकार उसके पतन के कारण बना, सहस्त्र अर्जुन के अहंकार उसके पतन के कारण बना, कंस के अहंकार कंस के कारण पतन के कारण बना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।